दोस्तों, महात्मा ज्योतिराव फुले लिखित आज मैंने गुलामगिरी नाम की ये किताब पढ़ी। दोस्तों, ये एक महान ग्रंथ है। दोस्तों, इस महान ग्रंथ को पढ़ने के बाद मैं सच कह रहा हूँ, मेरे सोचने का नज़रिया ही बदल गया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस किताब के ज़रिए हमें वो सच दिखाया है जो हमसे सदियों से छुपाया गया। जब मैंने गुलामगिरी नाम की ये किताब पढ़ना शुरू की तो ऐसा लगा मैं भारत के उस अंधेरे इतिहास को महसूस कर रहा हूँ जहाँ इंसान को इंसान नहीं माना गया। यह गुलामगिरी नाम की किताब सिर्फ शूद्रों के पीड़ा की नहीं, बल्कि जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक परंपराओं की जंजीरों को तोड़ने की एक पुकार है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस किताब के ज़रिए हमें ये बताया है कि कैसे सदियों से शूद्रों और अतिशूद्रों के साथ जातिगत भेदभाव हुआ है। दोस्तों, महात्मा फुले ने हमें इस किताब के ज़रिए बताया है कि कैसे शूद्रों और अतिशूद्रों को सदियों तक शिक्षा, ज्ञान और समानता से वंचित रखा गया, कैसे उनका धार्मिक और जातिगत शोषण किया गया, कैसे धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटकर मानवता को कमज़ोर किया गया, कैसे शूद्र और अतिशूद्र को गुलामी के जाल में फंसाया गया, कैसे ब्राह्मणवाद ने शिक्षा और ज्ञान पर कब्जा कर लिया ताकि निचला वर्ग अंधकार में रहे। दोस्तों, यह किताब सिर्फ इतिहास नहीं बताती, यह सवाल उठाती है, क्या आज भी हम मानसिक गुलामी से मुक्त हुए हैं? इस किताब को पढ़ते पढ़ते यह एहसास हुआ कि गुलामी सिर्फ शरीर की नहीं होती, विचारों, परंपराओं, मान्यताओं और अंधविश्वास की भी होती है। दोस्तों, महात्मा ज्योतिराव फुले ने हमें ये सिखाया है कि जो ज्ञान से वंचित है वही सबसे बड़ा गुलाम है। महात्मा ज्योतिराव फुले के अनुसार असली आज़ादी क्या है? असली आज़ादी है सवाल पूछने की हिम्मत, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो। सवाल पूछने की हिम्मत अगर हर आम इंसान में आ जाए तो वो असली आज़ादी है। धर्म को अंधविश्वास और परंपराओं के बेस पर नहीं, बल्कि सत्य और करुणा के आधार पर समझे, और समाज को धर्म और जाति के नज़रिए से नहीं, बल्कि मानवता के नज़रिए से देखें। ज्ञान ही वो रोशनी है जो हर गुलामी का अंत करती है। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि सच्ची आज़ादी की पहचान क्या है। गलत का विरोध ना करना गलत को बढ़ावा देने जैसा है। जो लोग अन्याय को देखकर चुप रहते हैं वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार है जितना कि अत्याचार करने वाला। गलत का विरोध ना करना उस इंसान का साथ देने जैसा है जो समाज को तोड़ता है। इसलिए निडर होकर हर पल जहाँ भी हमें कुछ गलत दिखे वहाँ सत्य का, सच का पक्ष लेकर खड़े रहना है। यही सच्ची देशभक्ति है और यही हर नागरिक का कर्तव्य है। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरी ये अपील है कि इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे समाज में अंधविश्वास, पाखंड और झूठी धार्मिक परंपराएं समाज को तोड़ती हैं और इंसान को इंसान से अलग करती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी ज्योतिराव फुले को अपना गुरु माना था, क्योंकि फुले ने उस समाज को आवाज़ दी थी जिस समाज को सदियों से दबाया गया। और आज जब हमारा देश फिर से अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये कर्तव्य, हर देश के नागरिक का ये कर्तव्य है कि हमें उस अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ खड़े होना है। जब तक हम अंधविश्वास, पाखंड और गलत परंपराओं से देश को मुक्त नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की तरक्की संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस किताब को एक बार पढ़िए, सोचिए और दूसरों को जागरूक करिए। जहाँ भी कहीं गलत दिखे उसके खिलाफ निडर होकर खड़े रहिए।
ताकि आने वाली पीढ़ी सत्य, ज्ञान, समानता और करुणा के साथ जिए। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि देश में जातिवाद नहीं है, तो एक बार इसे देखिए। मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। उसको अधिकार नहीं। अब वो कहे चपरासी हम यहाँ 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा लड़का हाई कोर्ट का जज बन गया है, इसलिए हम इस कोर्ट में आज बैठेंगे। उसको अधिकार नहीं ना है। अब वो जब तक ऑन ड्यूटी चपरासी रहेगा, चपरासी ही रहेगा। वो जब तक धरातल पर शूद्र रहेगा, शूद्र ही रहेगा। उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ ले। पढ़ ही नहीं सकता, उसका अधिकार ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ नहीं सकता, उसके समझ नहीं आ सकता है, विद्वान नहीं हो सकता है। ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे जो बताता है कि देश में भेदभाव, जातिवाद आज भी जिंदा है। सदियों पुरानी सोच आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम पर नफरत, अंधविश्वास और असमानता फैलाते हैं। ये वही सोच है जिसने सदियों तक लोगों को गुलाम बनाए रखा। धर्म का असली मतलब है इंसानियत, पर कुछ लोग आज भी धर्म को हथियार बनाकर समाज को बांट रहे हैं। जब तक हमारे देश में हर नागरिक तक समानता, बराबरी नहीं पहुंचती, तब तक हमारी आज़ादी अधूरी है।